बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मौजू जो है वो ज़ेर बहस है। मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आया हूँ जो कि इस वक्त अगर आप ये कहें कि एक मास्टरपीस है तो ये गलत नहीं होगा। आप अपने स्क्रीन के ऊपर द ग्रैंड सेंट्रल मॉल की एक ह्यूज बिल्डिंग जो है उसका 3D इमेज देख रहे हैं। ये जो इमेज है ये एक्चुअली 3 टॉवर्स के ऊपर मुश्तमिल है और उसके बिल्कुल नीचे आपको इसका एक कमर्शियल यूनिट भी नज़र आता है। मैं इसको बड़ी डिटेल के अंदर आपके साथ शेयर करता हूँ। अक्सर दोस्त मेरे से पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से रियल एस्टेट में कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करने चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं बहुत चंद एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के हवाले से ही उनको मशवरा देता हूँ। इस वक़्त जो प्रोजेक्ट जिसकी बात अभी मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट फैसलाबाद के अंदर मौजूद है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि जैसे कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आप देखते हैं, चाइना के अंदर आप देखते हैं, कोरिया के अंदर होते हैं, यूएस, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली फैसलाबाद के अंदर ही ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है? इसमें फैसलाबाद के अंदर क्यों, इसकी वजूहात हैं कुछ। उनमें सबसे पहले तो ये है कि फैसलाबाद पाकिस्तान का जो है सबसे बड़े सिटीज़ में से तीसरे नंबर पे आता है और पंजाब में दूसरे नंबर का ये शहर है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से मशहूर है, जिसकी वजह से इसे मानचेस्टर बोला जाता है। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है फैसलाबाद सिटी की 2025 के अकॉर्डिंगली, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू है, वो 38,92,830 के करीब जो हैं वो लोग यहाँ पर आबाद हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली कैनाल रोड के ऊपर, जो लोग फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि कैनाल रोड कितना वर्थफुल एरिया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। आप इस स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ आपको ब्लू कलर का एक पिंड लोकेशन नज़र आएगी। ये द ग्रैंड सेंट्रल मॉल है। अगर आप इसकी 5 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर चलते हैं तो आपको यहाँ की रिनाउंड सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं, जिसमें मैं चंद एक के नाम ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसा कि ईडन वैली है, इसके बाद अल मदीना सिटी है, एनटीयू सोसाइटी ऑफ पॉलीमर इंजीनियर्स है, और जुडिशल एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ पर। कनाल गार्डन है, अब्दुल्ला गार्डन है, रज़ा गार्डन है, रज़ा टाउन है। मतलब ये वो सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर बहुत वेल ऑफ फैमिलीज़ जो हैं वो आबाद हैं। और अ, लोगों का जो फ़्लो है वो यहाँ से अगेन क्लॉक टावर की तरफ जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हर तरह की शॉपिंग्स जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बनाने का मकसद ये था कि वो जो पॉपुलेशन है जो सेंटर ऑफ द सिटी की तरफ जाती हैं अपनी शॉपिंग के लिए, उनका रास्ता यहाँ पर रोका जाए और यहाँ पर उनको कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जाए जो हर एतबार से, शॉपिंग के एतबार से एक मीनिंगफुल स्ट्रेंथ यहाँ पर जो है वो नज़र आ सके। अच्छा, अब टीजीसी के अराउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सोसाइटीज़ हैं वो तमाम तकरीबन एलीट क्लास की सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पर 20 लाख पर मरला जो है वो रेट प्लॉट के हवाले से जो है वो मौजूद है, प्रॉपर्टी का रेट मौजूद है। 20 मिनट की ड्राइव पे अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट और फिडमेक जो है वो मौजूद है। ये साइयांवाला के करीब जो है फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। फॉरेन कंट्री से, स्पेशली चाइना से जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं, इंजीनियर्स और मैनेजमेंट के लोग, वो यहाँ पर आकर अपना जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उनको भी ये वाला एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देख लें तो यहाँ पर आपको 4 हिस्से नज़र आते हैं। मैं सबसे पहला कमर्शियल पोर्शन की तरफ आऊँगा। ये टोटल 10 स्टोरीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें 2 बेसमेंट हैं और इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 6 बल्कि 8 के करीब जो है वो फ्लोर्स मौजूद हैं। अगर आप सेकंड पोर्शन की तरफ देखें तो यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ये वाला जो टॉवर है, ये एक्चुअली जितने भी ऑफिसेज़ हैं लेविश किस्म के, वो यहाँ पर हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। जो थर्ड पोर्शन आप देख सकते हैं ये 5 स्टार होटल के हवाले से है, और फोर्थ पोर्शन आप देखें तो ये अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस के लिए मुख्तस किया गया है, और दरमियान में आपको ग्लास ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं जो हर एक टॉवर को दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं।
अब इसकी कुछ इंटरनल डिटेल्स हैं वो भी देख लें। 2 एंट्रेंसेस हैं इसकी, 1800 प्लस कार पार्किंग की यहाँ पर जो है वो गुंजाइश मौजूद है। टोटल जो लिफ्ट्स हैं यहाँ पर वो 26 हैं, जो कि कैप्सूल लिफ्ट्स और कार्गो लिफ्ट्स इनके अंदर शामिल हैं। टोटल 80 एस्केलेटर्स मौजूद हैं यहाँ पर। फर्स्ट एवर बिगेस्ट एरिया ऑफ रूफटॉप, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा रूफटॉप जो है गोल्फ कोर्स के साथ जो है वो कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। फर्स्ट टाइम एवर जो है वो इस जो प्रोजेक्ट के अंदर जो है इस चीज़ को मेंशन किया गया है। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिक चीज़ यहाँ पर जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, दुबई से, दुबई मॉल से जो है ये आइडिया लेके यहाँ पर इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंशाल्लाह। लार्जेस्ट फिश एक्वेरियम है जो कि 3540.5 स्क्वायर फीट के करीब ये पहले और दूसरे फ्लोर के ऊपर ये मौजूद होगा। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये जो है 250 टन्स ऑफ वाटर जो है उसका लोड ये बर्दाश्त करेगा। बिगेस्ट इंटरटेनमेंट एरिया जिसका एरिया जो है वो टोटल 1,86,000 स्क्वायर फीट के करीब जो पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम एवर एक इंटरटेनमेंट एरिया इतना ह्यूज किस्म का जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एक वीडियो मैं आपके सामने यहाँ पर चलाने की कोशिश करता हूँ, उसको ज़रा देखिएगा। एक आपके ज़हन में एक ओवरव्यू आ जाएगा। सारा 3D है, लेकिन मैं आपको इन एक्चुअल भी बताऊँगा कि यहाँ तक ये कहाँ तक जो है वो ये जो कंस्ट्रक्शन का फेज़ है वो कंप्लीट हो चुका है। बल्कि उस फेज़ की जो वीडियो है वो भी मैं उसका लिंक आपके सामने जो है वो नीचे शेयर कर दूँगा। अच्छा जी, अब इसके लीगल स्टेटस की तरफ ज़रा एक नज़र दौड़ा लेते हैं। ग्रैंड सेंट्रल मॉल बहुत सारी जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे अप्रूव हो चुका है, और आफ्टर अप्रूवल हमें एक रिक्वायर होती है मेन अप्रूवल, जिसे हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की तरफ की अप्रूवल बोलते हैं। अगर किसी कमर्शियल बिल्डिंग या कमर्शियल मॉल के पास ये अप्रूवल मौजूद होती है तो इसका मतलब है कि बाकी जो छोटी छोटी अप्रूवल्स हैं वो सारी इसके पास आ चुकी हुई है। लिहाजा स्पेशली जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि आप हर तरह की मेंटल सिक्योरिटी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रैंड सेंट्रल मॉल के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, एरिया की तरफ अगर हम देखें तो ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर। चंद बिगेस्ट प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट हमारा द ग्रैंड सेंट्रल मॉल का भी है। इसका जो टोटल एरिया वो 75 कैनाल्स के ऊपर मुहित है, वो 9.25 एकड़ बनता है। जो कि कवर्ड एरिया अगर हम देखें तो 3.2 मिलियन स्क्वायर फीट, ये बहुत बड़ा एक कवर्ड एरिया है, जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चंद एक प्रोजेक्ट्स के बाद जो है वो इसका नंबर आ रहा है। 2.1 मिलियन स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेस जो है, जिसके अंदर शॉप्स वगैरह और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं, वो 2.1 मिलियन स्क्वायर फीट के करीब मौजूद है। टोटल हाइट जो है वो 450 फीट के करीब जो है वो इस प्रोजेक्ट की मौजूद है जी। और जो कमर्शियल फ्लोर्स है 125 फीट, और जो 300 फीट के ऊपर जो है वो वॉक ब्रिजेस जो है वो स्काई वॉक ब्रिजेस से ग्लास ब्रिजेस बोलते हैं, वो मौजूद हैं। 35 स्टोरीज है जिसके अंदर 8 कमर्शियल फ्लोर्स हैं। अब हम इसकी जो कमर्शियल स्ट्रेटजी है उसको ज़रा देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ इसके हर फ्लोर को। यहाँ पर सबसे पहले तो बेसमेंट है मेगा मार्ट, जो कि 1,30,000 स्क्वायर फीट के करीब मौजूद है। बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की कार पार्किंग जो है शॉपिंग मॉल, ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स और होटल के लिए जो है वो मौजूद है। जो कि बेसमेंट्स के अंदर ही हैं, 2 बेसमेंट्स हैं, दोनों के अंदर जो है वो कार पार्किंग मौजूद है। लार्जेस्ट स्मार्ट कार पार्किंग इन पाकिस्तान। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इस टर्म को समझते हैं कि स्मार्ट कार पार्किंग का क्या मतलब है। आपकी गाड़ी अच्छे तरीके से महफूज रहे ड्यूरिंग बेसमेंट पार्किंग, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो स्मार्ट कार पार्किंग जो इंट्रोड्यूस कर दी गई है। लोअर ग्राउंड फ्लोर आपके सामने आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये मैप है, इसका ऑफिशियल मैप है। अच्छा, ये जो 2 बेसमेंट्स है, इसके बाद लोअर ग्राउंड फ्लोर की बारी आ जाती है। यहाँ पर आपको 3 मुख्तलिफ कलर्स नज़र आएँगे शॉप्स के, गोल्ड है, ऑरेंज है और सी ग्रीन है। देखें, जो गोल्ड है वो लोकेशन के एतबार से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा
कीमती लोकेशंस कहलाते हैं, इसलिए हमने इसको गोल्ड का जो है वो कलर दिया है। इसके बाद आप सेकंड फेज़ के अंदर ऑरेंज शॉप्स देख सकते हैं और उसके बाद सी ग्रीन्स की बारी आती है। जिस वक़्त आप किसी एक मॉल के अंदर आ जाते हैं, तो हर शॉप जो है वो नो डाउट उसकी अपनी वैल्यू है, अपनी इम्पोर्टेंस है। सिर्फ़ एक छोटा-सा ही होता है मामला कि जिस वक़्त आप मॉल के अंदर एंटर होते हैं, तो साथ ही आपको जो विज़िबिलिटी के अंदर शॉप्स नज़र आती हैं, वो ज़रा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि एक मॉल की रूफ़ के नीचे जितनी भी शॉप्स हैं, उसमें किसी की कमी या ज़्यादा की कोई गुंजाइश होती है। ये तो एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कैटेगराइज़ कर देते हैं। टोटल यूनिट्स 588 हैं इस फ्लोर के ऊपर, जिसमें गोल्ड शॉप्स हैं वो 182 हैं और बाकी जो है 406 शॉप्स जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, इस फ्लोर के ऊपर जितना भी शादी-ब्याह की तकरीबात के अंदर आप शॉपिंग्स वगैरह करते हैं, वो इसी फ्लोर के ऊपर जो है वो आप कर सकेंगे। लिहाज़ा आपको मुख्तलिफ़ एरियाज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने शादी की शॉपिंग करनी है ब्राइडल ग्रूम के हवाले से, तो वो सारी की सारी शॉपिंग इसी फ्लोर के ऊपर आप कर सकते हैं आके। इसके बाद बारी आती है ग्राउंड फ्लोर की। ये इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स की आउटलेट्स के हवाले से जो है वो बनाया गया है। टोटल इसके अंदर 61 यूनिट्स हैं, बड़े साइज़ के यूनिट्स हैं। इसके अंदर भी आपको तीनों कलर की शॉप्स जो हैं वो नज़र आती हैं और इसके बिल्कुल सामने आपको कार पार्किंग जो है, मैं कर्सर के साथ आपको शो कर देता हूँ। इसके बिल्कुल सामने आपको कार पार्किंग जो है वो भी नज़र आ रही है। ये ग्राउंड फ्लोर की कार पार्किंग है। आगे चलते हैं जी। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर बिल्कुल एक दूसरे का रेप्लिका ही ये फ्लोर जो है। टोटल यूनिट्स इनके अंदर 404 ईच फ्लोर के ऊपर मौजूद है। ब्रांड्स और लोकल बिजनेसेस जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैंने आपको फिश एक्वेरियम की बात की थी, ये आपके सामने जो मौजूद है फिश एक्वेरियम, और बिल्कुल सामने इसके जो है वो सीटिंग प्लान है और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह भी नज़र आ जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी थर्ड फ्लोर की तरफ। ये शोरूम्स का फ्लोर है। इस फ्लोर के ऊपर आपको बड़े-बड़े 2-2 कनाल के ऊपर मुहित जो है वो शोरूम्स नज़र आते हैं और 90,000 स्क्वायर फीट जो है सेलेबल एरिया है। आप अगर पूरा शोरूम खरीदना चाहें, पूरा खरीद लें। अगर आप उसमें से कुछ स्क्वायर फीट्स खरीदना चाहें, तो आप स्क्वायर फीट्स खरीद सकते हैं। कम से कम 70 स्क्वायर फीट जो है वो खरीदे जा सकते हैं। इसी फ्लोर के ऊपर जो है एक मॉस्क जो है वो मौजूद है। मैं कर्सर अपना घुमा रहा हूँ, ये वाला मॉस्क का एरिया है। 4314.75 स्क्वायर फीट का एरिया जो है ये मॉस्क के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ पर हाउस होल्ड गुड्स जो हैं, लेट्स सपोज क्रॉकरी है, टाइल्स हैं, सैनिटरी है, इस तरह के शोरूम्स यहाँ पर जो है वो अपना बिजनेस करेंगे। ब्रांड स्टोर्स फॉर हाउस होल्ड गुड्स। आगे चलते हैं जी फोर्थ फ्लोर की तरफ। ये फ्लोर बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लोर है। फूड कोर्ट और सिनेपैक्स इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप इसके अंदर स्टॉल्स देखें तो आपको बहुत सारे स्टॉल्स नजर आएंगे। टोटल 88 फूड स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे और 7 बिग कवर्ड रेस्टोरेंट्स के साथ ये फ्लोर जो है वो अपनी आबोताब के साथ जो है वो अपना बिजनेस करेगा इंशाल्लाह। सीटिंग प्लान जो है वो 2000 पर्सनस का इस फूड कोर्ट के अंदर अवेलेबल है और डबल हाइटेड 3 सिनेमाज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ आप देखें राइट साइड के ऊपर 3 सिनेमाज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जी। और ये फोर्थ फ्लोर के ऊपर जो फिफ्थ फ्लोर आएगा उसमें इन्हीं सिनेमाज की जो है वो गैलरीज जो है वो मौजूद होंगी। लिहाजा ये डबल स्टोरी डबल हाइटेड जो है वो सिनेमा यहाँ पर मौजूद हैं। 3 सिनेमाज हैं। आगे चलते हैं फिफ्थ फ्लोर की तरफ। ये आपके सामने एंटरटेनमेंट एरिया और इंडोर फन एरिया जो है वो ओपन कर दिया जाएगा इंशाल्लाह वेरी सून। इंडोर बिग रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद होंगे। फन हाउस फॉर किड्स हैं। 3D कंप्यूटर गेम्स होंगी। जंपिंग एरेना और बॉलिंग एले जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा। आइस रिंक, डॉजिंग कार्स वगैरह जो है वो यहाँ मौजूद होंगी। आर्करी फिट होगा। वीआईपी एंड नॉर्मल लॉन्च ऑफ स्नूकर क्लब जो है वो मौजूद होगा। हॉन्टेड हाउस वगैरह जो है वो यहाँ पर बच्चों के लिए ओपन कर दिया जाएगा और डे केयर सेंटर भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। आगे चलते हैं जी सिक्स फ्लोर की तरफ। ये आप देख सकते हैं, हम ऊपर से अगर इसका व्यू लें तो आपको छठा फ्लोर जो है वो रूफटॉप की सूरत में नज़र आएगा और इसके बिल्कुल नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो पार्किंग है, कार्स वगैरह खड़ी हुई आपको नज़र आ रही हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं जी कि छठे फ्लोर के ऊपर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। रूफटॉप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट और ओपन कैफ़े मौजूद है यहाँ पर। मिनी गोल्फ कोर्स और टेनिस कोर्ट यहाँ पर मौजूद होगा। बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, जॉगिंग ट्रैक है, जिम एंड स्पा फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, किड्स और इन्फिनिटी स्विमिंग पूल्स होंगे। इंडोर स्विमिंग पूल्स फीमेल्स के लिए मौजूद होंगे जी यहाँ पर। स्काई वॉक ब्रिजेस होंगे। बिजनेस लाउंज जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। लिहाजा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लोर एंटरटेनमेंट के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से ये यहाँ पर हम अवेलेबल कर देंगे। आगे चलते हैं जी सातवां और आठवां फ्लोर। ये अपार्टमेंट्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लोर है और इसमें स्टूडियो, सिंगल बेड, 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं
और इसके बाद 9th फ्लोर के ऊपर अगर आप देखें तो आपको अगेन उसी तरह ही स्टूडियो 1 बेड, 2 बेड एंड 3 बेड अपार्टमेंट्स नज़र आएँगे। लेकिन इसके बाद जो ऊपर के 23वें फ्लोर तक जो है वो मामला जब जाएगा, तो एक ही तरह के पैटर्न के ऊपर 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट्स जो हैं वो मौजूद होंगे, 10वें फ्लोर से लेके 23वें फ्लोर तक। जी, अब चलते हैं जी पेमेंट प्लान की तरफ। यहाँ पे आपके सामने फ्लोर्स फॉर सेल जो हैं वो मौजूद हैं। लोअर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फूड कोर्ट है, साथ में अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज़ हैं। इसमें आप देखें जब हम कमर्शियल एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास 3 कलर की शॉप्स हैं, सी ग्रीन है, ऑरेंज है और गोल्ड है। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल लोअर ग्राउंड फ्लोर की पेमेंट प्लान बताता हूँ, उसी हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकी का पेमेंट प्लान किस तरह से आपने डेवलप करना है। 42,000 सी ग्रीन का पर स्क्वायर फुट का रेट है, ऑरेंज का 44,000 पर स्क्वायर फुट रेट है और गोल्ड का 46,000 पर स्क्वायर फुट रेट है। ये 36 इंस्टॉलमेंट्स इसकी टोटल होंगी और 30% इसकी डाउन पेमेंट होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर जो साइज़ है शॉप का वो 200 स्क्वायर फुट है और सी ग्रीन शॉप है आपके पास जो आपने सेलेक्ट की हो, आप 42,000 को मल्टीप्लाई कर लें 200 के साथ, तो जो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो इसकी टोटल कॉस्ट होगी। उस कॉस्ट का 30% आपने डाउन पेमेंट देनी है और 36 उसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। अच्छा, अब जो तीसरा फ्लोर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें कोई आपको कलर्स नज़र नहीं आ रहे। 90,000 स्क्वायर फीट जो है वो एज इट इज़ आपके सामने जो है वो 28,000 पर स्क्वायर फुट रेट के साथ अवेलेबल है। इसके इसके अंदर भी अगर आप फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर फीट लेना चाह रहे हैं तो आपका 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। उसकी जो वैल्यू बनेगी उसकी 30% डाउन पेमेंट आपने जमा करवानी है और बाकी आपने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर 36 मंथ्स के अंदर वो सारा आपका प्लान कंप्लीट हो जाएगा। अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो जो कैनाल व्यू और ग्रीन व्यू के अपार्टमेंट्स हैं वो थोड़े से 10% एक्स्ट्रा उसकी अमाउंट होगी। बाकी जो इसका रेट है वो 20,000 पर स्क्वायर फुट कैनाल व्यू की साइड का और ग्रीन व्यू की साइड का 18,500 पर स्क्वायर फीट है। इसकी टोटल 60 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, मतलब 5 साल का ये प्लान है और डाउन पेमेंट इसकी 25% है। ऑफिसेज कॉर्नर और नॉन कॉर्नर के रेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगेन इसी तरह जो 17,500 कॉर्नर का और 16,500 नॉन कॉर्नर का है, इसको भी आप 60 जो इंस्टॉलमेंट्स है इसमें पे करेंगे और 25% इसकी डाउन पेमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच। ये सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने डिस्क्लोज़ कर दी है। अब ये है कि अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, फ़र्दर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर शो कर देता हूँ। आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।